हेलो प्यारे बच्चे, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे इस नए जानदार एवं शानदार वीडियोज में। तो अगर आप एक वैसे स्टूडेंट हैं जो आप भी बोलते रहते हो कि चलो कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, 1 तारीख से पढ़ेंगे, और आप अपने मन में ये भी सपना लेकर के बैठे हो कि मुझे तो टॉपर में भी जाना है, ठीक है, ओके, तो आपको बेसिकली टॉपर में भी जाना है और आप ये कहते रहते हो कि मुझे कल से पढ़ना है, आज नहीं मैंने पढ़ने का, एक काम करते हैं परसों से पढ़ते हैं। परसों तो खैर उसका बर्थडे पार्टी, एक काम करते हैं उसका बर्थडे पार्टी में होकर के आ जाते हैं, उसके बाद ना 1 तारीख हो जाएगा परसों के बाद, उसके बाद हम 1 तारीख से पढ़ते हैं। तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट है तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं, ऐसा करते करते मात्र अब आपके पास कितने दिन का समय रह गया देख लो। नवंबर बच गया है, दिसंबर बच गया है, जनवरी बच गया, ठीक है, तो आने के बाद आपके पास मात्र जो है 3 महीने का समय बच गया, ठीक है। अब ये 3 महीने में भी यही कर लो कि चलो एक काम करते हैं, नवंबर में तो हमारा दीपावली आ रहा है, लक्ष्मी पूजा आ रहा है, एक काम करते हैं अगला महीने से पढ़ाई करते हैं, बाकी के 2 महीने बच जाएगा। 2 महीने के बाद आप बोलोगे क्या रे यार, अब तो एग्जाम ही आ गया, तो अब क्या ही पढ़ना, चलो जाकर के एग्जाम देते हैं। और एग्जाम में जाने से पहले नहीं पढ़ोगे, उसके 10 दिन पहले नहीं पढ़ोगे, एग्जाम में जाने से पहले आप रात के जो पता क्या करोगे, देखोगे ये पढ़े वो पढ़े, फिर आप ऐसे वीडियो देखोगे ना, तो बस अरे कुछ नहीं पढ़ना, चलो जाकर के सीधे एग्जाम में देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो ये सब करना छोड़ो, अभी आपके पास समय है, और कितना समय है, 3 महीने का समय है, ठीक है। तो 3 महीने पे तो ये आपके पास जो समय है ना, बहुत ही ज्यादा एकदम गोल्डन टाइम है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एकदम गोल्डन टाइम है। और अगर आप इन अभी भी इस समय को आप अगर गवा दोगे तो बिल्कुल समझो कि आप अपने कैरियर से हाथ धो बैठोगे। मैं हर एक बच्चों को कहता हूं कि अगर आपका शुरुआती के दौर में कोई भी चीज करने में मन लगता है तो आपको आखिरी तक जो है किसी भी चीज को यानी किसी भी काम को आपको करने में मन लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो अभी जो आपके पास समय है, ये जो 3 महीने का समय है, आप शुरुआती में क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप मान के चलो आप 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट एकदम कोने में बैठ करके देखो, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज समझ में आएगा और कैसे क्या करना है वो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला सवाल यह है कि अभी अगर आप सोच रहे हो कि क्या 3 महीने में हम टॉपर बन सकते हैं, तो मेरा तो सबसे पहला आंसर है कि हाँ बिल्कुल आप बन सकते हो, ठीक है। अगर आपको वैसा कंटेंट मिला, अगर आपने अभी से भी पढ़ने के लिए शुरू कर दिया, तो बिल्कुल आप बन सकते हो, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कर रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल आप लोग बन सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे जो मेहनत डिपेंड करता है कि आप मेहनत किस तरीके से करोगे, ठीक है। चलो, तो बेसिकली यही हम लोग देखने वाले कि जो 3 महीने आपका समय है, ठीक है, जो 3 महीने का आपका समय है, आप किस तरीके से मेहनत करोगे ताकि यहाँ पे जो आपका जो है अच्छे खासा जो है नंबर लेकर के आ सकते हो, ठीक है। और अगर आप मानकर चलो टॉपर में जाना चाहते हो तो आप जो टॉपर भी बन सकते हो, ठीक है। जैसे टॉपर नहीं तो सही, टॉप 10 में तो जा सकते हैं ना, टॉप 5 नंबर पे, टॉप 4 नंबर पे, टॉप 6 नंबर पे, इस नंबर पे तो आ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहला काम मैं आपको 2-3 यहाँ पे जो टिप्स बताऊंगा, यहाँ पे मैं लिख करके नहीं, बल्कि मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा ना एकदम बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं लिख करके आऊंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम ऑनेस्टली वीडियो है, वीडियो को शुरू देखना, एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ही पूछता कि टॉपर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपको टॉपर बनना है तो सबसे पहली बात आप ये सोचो कि जो टॉपर लोग होते हैं, जो पहले से मतलब जो टॉप करके बैठे हुए हैं, वो उन्होंने अपने पूरे स्टडी के दौरान उन्होंने क्या क्या करा। तो उनको क्या चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए होता, बस उसको एक बेटर नोट्स चाहिए होता है, ठीक है। टॉपर को क्या चाहिए होता है, एक बेटर नोट्स चाहिए होता है, और बस उसको समझाने के लिए एक अच्छे से टीचर चाहिए होता है, मतलब एक गाइडलाइन का जरूरत होता है, ठीक है। और बाकी के उनका जो कोर्स है ना, कोर्स जैसे नोट्स करने का मतलब पूरे कोर्स, ठीक है। तो अगर आपका पूरे कोर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट है, अगर आपने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, जाकर के दे दो एग्जाम। राइटिंग वगैरह आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपका मैटर करता है, बस एग्जाम में जाकर के दे दीजिए क्वेश्चन पेपर, ठीक है, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। देखो, लेकिन बेसिकली अगर आप ये सोचते हो कि यही 2-3 फैक्टर है, तो ऐसा बात नहीं है, और भी फैक्टर है। जैसे अगर आपके पास पूरा नोट्स अवेलेबल है, आपने पूरे कोर्स को अच्छे तरीके से खत्म भी कर दिया है, लेकिन अगर आप एग्जाम में जाकर के जैसे तैसे क्वेश्चन को लिख करके आ जाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को लिखने का ना एक ढंग होता है, कोई तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हिंदी में ना 100 में से 100 उठाना बहुत ही मुश्किल काम है। हिंदी में 100 में से 100 उठाना बहुत ही मुश्किल का काम है, ठीक है, नहीं उठा पाओगे जल्दी। आप पूछोगे क्यों, इसका रीजन है क्योंकि हिंदी में जो आप लिखते हो ना, वो जैसे तैसे जाकर के लिख देते हो, और हिंदी वाले जो टीचर होते हैं ना, वो सिर्फ लैंग्वेज मतलब जो आपका लिखा हुआ रहता है वो आपका डेफिनेशन नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि वो शुद्ध शुद्ध लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। अगर आपने शुद्ध शुद्ध लिखा होगा तो आपका नंबर एकदम बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली मिलेगा, और अदरवाइज आपको जो नंबर करता है, ठीक है। मैथ में उठाना बहुत ईजी है, मैथ में मैंने खुद उठाया 100 में से 100, आप भी उठा सकते हो, ठीक है। तो मैथ में उठाना बहुत ज्यादा ईजी है, मैथ में उठा सकते हो, साइंस में उठा सकते हो, बाकी अदर सब्जेक्ट में उठा सकते हो, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल का काम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको एक टॉपर बनना है तो सबसे पहली बात यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर क्या है, सबसे पहला फैक्टर है कि आपके पास जो पूरे सब्जेक्ट का नोट्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, ठीक है। और इन नोट्स को फिर जो जो पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, इन नोट्स में जो भी पॉइंट्स आपका लिखा हुआ है, इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से आप समझे, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, यानी कि हर एक पॉइंट को आप समझ करके बैठ जाओ, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स अवेलेबल करवा लो कहीं से, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट नोट्स।
ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, जहां पे आपको एक भी चीज मिसिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको टॉपर करना है, इसका मतलब पता है क्या है कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ रखे हो, तभी आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अगर मान के चलो आप वीवीआई पे जाते हो कि एक काम करिए सर मुझे ना गैस क्वेश्चन दे दीजिए, तो फिर जो गैस क्वेश्चन आप कितना कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, उसमें से मात्र मान कर पता है कितना 450 प्लस नंबर ला करके अटक जाओगे, इससे ज्यादा हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट लेवल के होते हैं, जिसको बनाने के लिए आपको कुछ ज्यादा ही डीप में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए। तो बेसिकली आपका जो एक बेटर नोट्स होना चाहिए और उसमें जो लिखे गए पॉइंट्स है उसको अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद तो आपके पास एक टीचर होगा, तो तभी तो आप टीचर की मदद से यहाँ पे जो अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो कोचिंग ले रहे हो तो आप जाते ही होंगे, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब मात्र आपके पास पड़ा हुआ कितना, 3 महीने का समय। 3 महीने कहने का मतलब 90 दिन। ठीक है, तो 90 दिन में फिर जब टॉपर कैसे बनोगे, ठीक है, क्या कोई बन सकता? तो यस, बिल्कुल बन सकता। ठीक है, अब अभी से क्या करें कि फिर तो नोट्स को ना एकदम पूरा पढ़े, बिल्कुल पढ़े। ठीक है, एकदम बिल्कुल पढ़ते रहे। बाकी के मैं एक और सलाह देता हूं कि जैसे देखिए, नोट्स अगर आपका जो भी सब्जेक्ट में लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि आपका साइंस हो गया, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका जो साइंस हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, और उसके बाद आपका एसएसटी हो गया, और आपका जो हिंदी हो गया। ठीक है, ओके, और उसके बाद आपका संस्कृत हो गया। ठीक है, तो इन समय देखो होता क्या है ना कि इन समय पे जो आपका ज्यादातर जो चीजें वो आपको याद करने लायक होती है। ठीक है, इन समय पे आप क्या करते हो, याद करते हो। ठीक है, इसमें आपका जो ज्यादा झंझट होता नहीं है। ठीक है, बस बैठ करके नोट्स को आप पढ़िए, पढ़ने से पहले आपका जो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब बस सिर्फ पढ़ने लायक चीजें हैं। जो आपका मैथ का सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका जो मैथ का सब्जेक्ट है, ये स्पेशली आपको क्या करना पड़ता है, इसमें हर एक क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने पास एक पैड और पेन रखिए, और उसके बाद मैथ को मात्र आप जो डेली 2 से 3 घंटा दीजिए। इसमें अगर जितने भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को आप अच्छे तरीके से बनाइए। मैंने तो ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी काफी हद तक मैथ आपको पढ़ा दिया। ऑफलाइन में तो पूरा एकदम खत्म है। तो जितने भी बच्चे हैं एकदम अच्छे तरीके से आप रिवीजन करिए, बिल्कुल आप एक अच्छा नंबर लेकर के आओगे। ठीक है, मैथ को आपको डेली रिवीजन करना है, क्योंकि मैथ जिस भी बच्चों को आपको 100 में से 100 लाना है, 98 लाना है, 99 लाना है। तो बेसिकली मैथ जो है ना, अगर आप कहते हो कि मैथ बहुत हार्ड है, मैथ कुछ भी नहीं, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मैथ में से बस पैसे आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी के इन सब्जेक्ट को याद करना है। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना है, मैं आपको एक और गाइड दे रहा हूं। लास्ट में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जब आपके पास मतलब आखिरी में बचेगा समय, ठीक है, अगर आपको मतलब ये सब चीजें कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप अलग से पैसे मार्केट में जाकर के क्वेश्चन बैंक लेकर के आओगे। ठीक है, क्या लेकर के आओगे, क्वेश्चन बैंक लेकर के आओगे। ठीक है, अब आप बोलो क्वेश्चन बैंक क्या है, तो मैं सबसे पहली बात आपको बता देता हूं कि ये सब आपका क्लियर होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको क्लियर होना चाहिए, जो उसमें लिखे गए पॉइंट्स है सब कुछ आप पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद आप क्या करोगे, मार्केट में जब जाओगे ना तो आपका जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ठीक है, ये देखो आपका क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन बैंक वैसे बच्चे भी जो मतलब लेकर के आ सकते हैं जिनको मार करके चलो कि उनको खुद से अब आइडिया हो जाता है सभी बच्चों को कि हम टॉप करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, वो खुद मतलब अपने आप में अनुभव हो जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप टॉप करोगे, आप खुद अपने आप में मतलब बोल पा रहे होंगे कि हम कितना नंबर लाने वाले। ठीक है, सभी बच्चों को ये पता होता है कि हमारा जो है हाईएस्ट कितना नंबर आने वाला। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बस मुझे अच्छा नंबर लाना है, तो आप क्या करोगे, ये वाला खरीद करके लेकर के आओगे। क्योंकि इसमें पता है क्या है, इसमें सभी सब्जेक्ट का जो है आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन जो आपका 2011 से लेकर के 2023 तक पूछा गया। ठीक है, यानी 2011 से लेकर के 2023 तक सभी के सभी क्वेश्चन आपके इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इसी क्वेश्चन को पढ़ लो, आपका जो 400 से प्लस नंबर आ जाएगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कर देता हूं। ठीक है, बस इसको 3 महीने लगातार अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, ये जो आपके पास 3 महीना है ना, 90 दिन का समय, इसको बस आप डेली एक एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में आप खत्म करिए, बस आपका कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नंबर आ जाएगा उससे। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में क्या होता है कि 70 से ज्यादा मतलब 70 से 80% जो आपका क्वेश्चन है ना, वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो पिछला 11 साल वाला क्वेश्चन है ना, वही आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ओके, और बाकी के मैं यहाँ पे मैंने आपको जो बताया कि जैसे कि जो यहाँ पे जो मतलब कुछ अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं, इन सब नोट्स वगैरह को आप जो अच्छे तरीके से कंप्लीट करके उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक लाना, और क्वेश्चन में जितने सारे सेट वगैरह दिए हुए रहते हैं, जितने सारे पे आपका जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ करके देखिए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल। देखो, अब मैं आप एक चीज और आपको बताता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि टॉपर होना बहुत मुश्किल का काम है, नहीं, अब के जो आपका चल रहा है ना एग्जामिनेशन, तो अभी जो आपका जो बहुत ही मतलब इजी है टॉपर होना। आप पूछोगे ऐसा इजी क्यों है, तो ऐसा तो सारे बच्चे कर जाएंगे। देखो इजी कैसे, सभी बच्चे पढ़ेंगे तभी करेंगे ना, सभी बच्चे पढ़ते कहाँ हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो ध्यान से कि अब बच्चे करते क्या है, पहले का जो एग्जाम होता था थोड़ा सा टफ एग्जाम होता था, अब बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो में डाला है, उसको आप देखिएगा जरूर। कि जो आपका 100 क्वेश्चन में से सबसे पहले तो आपको जो 60 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, सॉरी 60 नहीं 50 आपका बनाना होता है। ठीक है,
तब एक सोच करके देखो, यानी आधा में से आधा आपको चुनना होता है, ठीक है, आधा में से आधा, यानी कि पहले के मुकाबले आपको जो आधा क्वेश्चन ही चुनना है। पहले ऐसा नहीं होता था, आपको जब 20 ऑब्जेक्टिव दिया जाता था तो 20 में से 20 ही मारना होता था, ठीक है। अब देखो क्या, आप जो 100 में से आप 50 क्वेश्चन बनाना है तो एकदम कोई भी 50 चुन करके बना करके आ जाओ। सब्जेक्टिव में आपका क्या होता है कि 8 सब्जेक्टिव में से आपको जो 4 सब्जेक्टिव चुनना होता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी पेपर है, सारे सब्जेक्ट में इजी पेपर है, ठीक है। तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। अपने आप एक बार सोचो, अपने आप में हिम्मत लाओ, ठीक है, कि बिल्कुल हम करेंगे तो करेंगे। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ना इस चीज को डरते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचने से डरते हैं कि ओहो हम टॉपर के लिए सोचेंगे, नहीं, वो सोचते ही नहीं है। जबकि टॉपर तो कोई भी बन सकता है, आप पढ़ोगे आप भी बन सकते हो, आपके भाई सोचेगा भाई भी बन सकता है, मतलब जो सोचेगा जो मेहनत करेगा वो तो बन सकता है ना। तो यहाँ पे मेन पता है क्या, कि बहुत सारे बच्चे सोचते ही नहीं है, ठीक है, इस चीज को सोचते नहीं है कि मुझे टॉपर बनना है, टॉप 10 में जाना है, वो सोचते ही नहीं है। और जब वो सोचते नहीं है तो वो उनसे होता भी नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही चीज करोगे, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसीलिए फिर आपको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जरूर सोचिए कि मुझे जो है एक अच्छा खासा नंबर लेकर के आना है, अपने मम्मी पापा का, ठीक है, अपने गांव का, अपने पूरा जिला का, अपने पूरे राज्य का नाम रोशन करना, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों इस वीडियो से आपको जो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई में सीखने को मिला है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए बस प्यारे इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।